नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, लगन में 12 भाव होते हैं और 12 भाव में आज हम बताने की कोशिश करेंगे शुक्र वीनस अगर बैठे हैं हर भाव के अंदर क्या फल देंगे, इसके बारे में विचार करते हैं और बताते हैं। शुक्र कारक है सेक्स का, धन का, खुशी का और पति और पत्नी का स्वामी होता है। शुक्र अगर पहले भाव में बैठे हैं लगन के, तो शुक्र आपको क्या देंगे? आपका शरीर अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर होगा, श्रेष्ठ जगह को घूमने की आपकी इच्छा होगी। शुक्र यहाँ बैठकर आपको लंबी दीर्घायु बनाते हैं, आप स्वस्थ होते हैं, सुखी होते हैं, मृदु होते हैं, आपकी वाणी भी अच्छी होती है, राज काज में दक्ष होते हैं और शुक्र के कारण आपके अंदर थोड़ी सेक्स की अभिलाषा भी ज्यादा होती है। सुख और संपत्ति, हैप्पीनेस, चार्मिंग, हर तरह का आपको सहयोग मिलता है भाग्य के द्वारा, शुक्र आपकी लगन में बैठने के कारण। शुक्र अगर लगन के दूसरे भाव में बैठे हैं, इस भाव को हम धन का भाव बोलते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा। किसी स्त्री की कुंडली में है तो ऐसी जो लड़की है सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होगी और अधिकारों को प्राप्त करने वाली होगी, लोकप्रिय होगी, कवि होगी, लंबी उम्र होगी, साहसी भी होगी, भाग्यवान तो है ही वो, और धन से युक्त होगी, कुटुंब को पालने वाला, अच्छा शौकीन और ऐश्वर्य और धन का, संपत्ति का मालिक होता है। शुक्र अगर द्वितीय भाव में बैठे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, मृदु भाषी होता है ऐसा व्यक्ति। तीसरे भाव को बोलते हैं हम साहस का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। अगर इसमें शुक्र बैठा है तो ऐसा अगर किसी लड़की के साथ है तो वह स्त्री प्रेमी नहीं होता, स्त्री को प्यार करने वाला, या लड़की के है तो वो प्रेम मोहब्बत में नहीं पड़ते। ऐसे भाव में शुक्र बैठते हैं तो पुत्र का लाभ होने पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, यात्रा करने के शौकीन भी होते हैं, चित्रकार भी होते हैं, लेकिन इनके पराक्रम में कमी होती है, दोस्त होते ही नहीं है और भाई बहनों के लिए अच्छे होते हैं। चतुर्थ भाव कुंडली का माता का, पिता का, घर का, वाहन का सुख दिखाता है और इसको सुख भाव बोलते हैं। शुक्र अगर इस भाव में विराजमान है, बैठे हैं, तो जातक को हमेशा एक उच्च पद की प्राप्ति होती है। नौकरी करेगा तो वो उच्च पद की प्राप्ति करेगा, अनेकों मित्र होते हैं, सभी वस्तुओं से परिपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति लंबी उम्र होती है, परोपकारी होते हैं, भगवान में बहुत आस्था रखते हैं, ऐसे लोग आस्तिक होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं और हर चीज में लग दक्ष होते हैं। कार, गाड़ी, मकान, धन, आभूषण, हर तरह की लग्जरी और सुख के साधन इनको प्राप्त होते हैं शुक्र के चौथे भाव में बैठने के। ये उत्तम परिणाम होते हैं ऐसे व्यक्ति को। कुंडली का पांचवा भाव पंचम भाव बोलते हैं, संतान का भाव, और इसको रोमांस का भाव भी बोलते हैं। शुक्र अगर यहां बैठे हैं तो शुक्र यहां बैठ के शत्रु का नाश कर रहे हैं। आपको कम परिश्रम में आपके ज्यादा कार्य सफल होते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी हो सकता है, सुखी होता है, जीवन के हर सुख भोगने की उसकी इच्छा होती है, न्याय प्रिय होता है और जीवन में बहुत ही उदार होता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर व्यवसाय भी करते हैं। राजा के समान इनका व्यवहार होता है क्योंकि इनके पास धन की प्रचुर मात्रा होती है। और एक बात बताते हैं, ये पुत्रवान भी होते हैं, इनको पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन एक और चीज है, पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो आपकी बुद्धि को भी भ्रमित कर देते हैं, क्योंकि जो शुक्र है उनकी सूर्य से शत्रुता रहती है। सूर्य के गुणों में वृद्धि होने से सूर्य की तरह रॉयल लाइफ जीते हैं। कुंडली का छठा भाव ऋण रोग के बारे में कहा जाता है। छठे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर रोज नए तरह के शत्रु पैदा होंगे। गलत कामों में ऐसा व्यक्ति धन का
दुरुपयोग करेगा। ऐसे व्यक्ति स्त्री का सुख प्राप्त करने की भी इनकी थोड़ी कम देखी गई है, और गुप्त रोगी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। अनेक युवतियों से, औरतों से, गंदी औरतों से ऐसे लोगों के संबंध होते हैं, धन का नाश करते हैं गलत रिश्तों के कारण। अगर शुक्र यहाँ पे नीच राशि में है तो इन सभी बातों में वृद्धि करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव को बोलते हैं विवाह जीवन साथी का भाव। अगर यहाँ शुक्र विराजमान है तो अच्छे खूबसूरत जीवन साथी का संकेत दे रहा है। ऐसे व्यक्ति कामी होते हैं, व्यक्ति कलाकार भी होता है। अगर सप्तम में शुक्र बैठा है, अच्छी और सुंदर और धनी पत्नी की प्राप्ति होती है। ये सबसे सुंदर वर्णन मैं आपको बता रहा हूं। सप्तम में शुक्र अगर लड़की के बैठा है तो उसको अच्छा पति मिलता है, लड़के के बैठा है तो उसको अच्छी सुंदर और गृहिणी और उपयुक्त पत्नी प्राप्त होती है। कुंडली का अष्टम भाव आयु और मृत्यु अपमान का भाव होता है। शुक्र यहाँ बैठकर आपके वाहन सुख में वृद्धि करते हैं और आपकी उम्र में भी वृद्धि करते हैं, लेकिन आपकी वाणी थोड़ी कटु होती है। आपके ऊपर बहुत सारे कर्जा हो जाता है क्योंकि खर्चीले होते हैं। यहाँ पे शुक्र बैठकर आपको रोगी भी बनाता है, क्रोधी भी बनाता है, चिड़चिड़ापन भी दिखता है, और पराई स्त्रियों पर आप धन खर्च करने वाले होते हैं। घूमने के शौकीन हैं, लंबी उम्र है, धनी है, इसलिए बहुत सारे आपके जीवन में ऐब आ जाते हैं और इसके कारण आपकी लाइफ जो होती है वो सीक्रेट हो जाती है। नवा भाव भाग्य का भाव बोलते हैं। शुक्र यहाँ अगर बैठ गए तो जातक अत्यंत धनवान हो गया, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ गई, सगे भाई बहनों से उसको बहुत सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही आस्तिक होता है, मौज मस्ती का उसका स्वभाव होता है। राजा मतलब सरकार से उसको हर तरह का सहयोग मिलता है, अच्छी नौकरी मिलती है, धन वैभव हर तरह का होता है, शुभ संतान मिलती है और पत्नी का भी अच्छा सुख मिलता है, अच्छी पत्नी मिलती है। 10वां भाव कर्म का, व्यापार का, नौकरी का भाव है। शुक्र अगर बैठ गए 10वें भाव में अच्छी नौकरी देंगे, ऊंची पदवी देंगे, मित्रों का, सहयोगियों का सुख भी आपको मिलने का संदेश दे रहा है। ऐसे व्यक्ति 10वें भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो वो लोभी हो जाते हैं। लोभ के कारण उनको कई बार दिक्कत भी आती है और इस संतान का सुख भी शुक्र 10वें भाव में बैठ के थोड़ा कम करते हैं, ऐसा भी दिखता है। परंतु 10वें भाव में व्यक्ति विलासी होता है, लेकिन धनवान होगा, विजयी होगा और अच्छे कार्यों में भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद बात करते हैं एकादश भाव 11वां भाव, जिसको हम बोलते हैं लाभ का भाव। यहां शुक्र बैठ गए तो क्या दे रहे हैं आपको? वृद्धि कारक हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियों पर आपका मन बहुत जल्दी आसक्त हो जाता है। प्रत्येक कार्य में काम करने के लिए आप लाभ पहले देखते हैं। सुंदर सुशील व्यक्ति हैं, भाग्यवान हैं, धनवान भी हैं, और आपके अंदर कामी प्रवृत्ति है, जिसके कारण आपका धन बहुत व्यय होता है। पुत्र का आपको जीवन में बहुत सहयोग मिलता है और पुत्र सुख भी आपको मिलता है। जीवन में कीर्ति मान भी स्थापित करते हैं आप। कुंडली का 12वां भाव व्यय का भाव होता है। इसको शैया सुख भी बोलते हैं, विदेश भी बोलते हैं, और जेल यात्रा का भी इससे काफी कुछ पता चलता है। अगर शुक्र यहाँ बैठे हैं तो धन वैभव आपको देंगे। आपका शरीर थोड़ा मोटा होना चाहिए, आलसी भी होंगे, और आपको पराई स्त्रियों पर बहुत ज्यादा आसक्त होने की आदत होगी और उस पर आप धन का व्यय करेंगे, खर्चा करेंगे, और इसके कारण आपको कुछ परेशानी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र बैठकर आपके शत्रुओं का नाश करता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है। जिन दोस्तों मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे निवेदन, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। रोज मेरे नए वीडियो आते हैं और आपके कहने पे ही मैं ये वीडियो बनाता हूं। धन्यवाद। नमो नारायण।